हेलो एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए बात करेंगे आज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों की दुखती रग है, क्योंकि बहुत अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी डिफरेंट है। इवन काफ़ी सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग सीक्वेंस से पढ़ाते हैं। एंड ऐसे में एक बच्चा अगर सोचे कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी मजबूत कैसे करूं, स्ट्रेंथन कैसे करूं, तो कुछ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज हम उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। राइट, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है हमारी प्रेपरेशन में, दैट इज हमारे जो हथियार हैं, लड़ाई लड़ने जाना है तो हथियार आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। तो गेट द राइट बुक। अभी राइट बुक क्या है, बुक्स के बारे में एक अलग से सेशन में मैं बात करूंगा, जहां पर मैं अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बताऊंगा कि ये बुक्स मैंने फॉलो की हैं, मुझे इनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आया। बिकॉज मेरे पास कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या इन जनरल केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रॉन्ग टीचर कभी भी नहीं रहा अपनी प्रेपरेशन के दिनों में। तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करके ही केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग की, और सेल्फ स्टडी की वजह से ही मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में पढ़ पाया, समझ पाया। ठीक है, अपने डाउट्स थे उनका खुद आंसर ढूंढा। तो इसी वजह से आज मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, आपके माइंड में क्या डाउट आ रहा होगा ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश मैं कर लेता हूँ। राइट, तो गेटिंग द राइट बुक में सबसे पहली बात, सर ये पब्लिकेशन की बुक ले लूँ, सर वो ऑथर की बुक ले लूँ। इट इज़ नॉट अबाउट द पब्लिकेशन और द ऑथर, इट इज़ अबाउट गेटिंग द फील अबाउट द बुक। जब आप बुक स्टोर पे जाते हो तो आप बुक को उठाइए, पलटिए, देखिए, आप एक दो पन्ने पढ़िए। ठीक है, सिर्फ कवर पेज का डिज़ाइन देख के या किसी ने बोल दिया कि बहुत अच्छी किताब है, कि आपने कहीं रिव्यू पढ़ लिया, सिर्फ उससे नहीं होता है। तो आप पहले बुक को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको आइडिया लगेगा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको मज़ा आ रहा है उसको पढ़ने में, आपको लग रहा है कि हाँ इट मेक सेंस। क्योंकि हर एक बुक का एक अपना फ्लो होता है। अ बुक इज़ लाइक अ पोएम। ओके, तो हर एक बुक का अपना फ्लो होगा, आपको वो फ्लो समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, उसके डायग्राम्स, ठीक है, उसमें जिस तरीके जिस स्ट्रक्चर से थ्योरी और प्रॉब्लम्स को दिया गया है, आपको अच्छा लग रहा है, देन तो वहाँ से आप एक को बुक को डिसाइड करिए। और अगर मेरी इनपुट अगर आप लेना चाहें इसमें, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक फॉरेन ऑथर की बुक को रेफ़र करें, क्योंकि दे ऑलवेज़ फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। उनका टारगेट कभी भी आपको जेईई, नीट या किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवाना नहीं है, आपको सब्जेक्ट सिखाना है। एंड उस चीज़ को वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो उनका जो सीक्वेंस है टॉपिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो बिल्कुल परफेक्ट है जो होना चाहिए। इंडियन ऑथर्स की बुक्स के साथ समस्या क्या हो जाती है कि जब हम 11th-12th की बात करते हैं तो हमारी बुक्स मोस्टली जेईई, नीट और हमारे एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, जो फ्लो है टॉपिक्स का, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती हैं, एंड दैट फ्लो इज़ एक्चुअली नॉट परफेक्ट। तो इसीलिए इंडियन ऑथर की बुक्स मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है? सेकेंडली फॉरेन ऑथर की बुक्स में ये बेनिफिट रहता है कि दे टीच यू समथिंग। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू वो देखते हैं कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी पढ़ा है वो अच्छे से समझ आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके इंप्रूव होंगे, मैकेनिज्म वाले स्किल आपके इंप्रूव होंगे। राइट, तो गेट द राइट बुक। ओके, तो फॉरेन ऑथर की बुक्स में सोलोमन फ्राइल है, एलजी वेड है, गॉर्जिंस्की स्मिथ है, पॉला ब्रूस है। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी नोन रिप्यूटेड नेम्स, और भी बहुत सारी अमेजिंग किताबें हैं, बट इनके बारे में मोस्टली बच्चों को ज़्यादातर इनका नाम पता रहता है, तो आप इनमें से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट बुक देखे बिना लेना मत। सेकंड पॉइंट, अब बुक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखिए, बुक को हमेशा उसी फ्लो में फॉलो करिए जिस फ्लो में किताब लिखी गई है। हाँ, जो टॉपिक जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिटेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको आप टॉपिक को इग्नोर करके बाकी सारे टॉपिक्स को उसी फ्लो में पढ़िए जिस फ्लो में वो बुक में दिए गए हैं। ये मत सोचिए कि सर मेरे 11th के सिलेबस में या 12th के सिलेबस में टॉपिक का सीक्वेंस ऐसा है, तो क्या मैं इन टॉपिक को पहले पढ़ लूँ? नहीं। फॉरेन ऑथर की बुक में जो सीक्वेंस दिया है, वो सीक्वेंस आपके फंडामेंटल्स को बिल्ड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा-सा डिटेल पढ़ेंगे या कोचिंग का अपना लेक्चर अटेंड किया या कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ा, उसके बाद सीधा लग गए डीपीपी लगाने। वहीं पे दिक्कत आ जाती है। अब वहाँ पे दिक्कत क्या आती है? देखो, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर नहीं कूदना है, हमें अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है। जस्ट आपने एक लेक्चर अटेंड कर लिया या आपने एक मॉड्यूल पढ़ लिया और आपको लगता है आपको फंडामेंटल्स आ गए, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। फंडामेंटल्स इज लाइक थ्योरी के ऊपर बार बार पढ़िए और सोचिए ऐसा क्यों हुआ। अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, जो आपने पढ़ा आपको समझ आ गया और आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं आ रहा है, तो या तो आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हो या आप बहुत ही ब्रिलियंट हो। तो जब तक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हाँ मेरे मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों हुआ, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या नहीं होगा, अगर ये सारे आंसर्स आपको मिल चुके हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तभी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर जाइए। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस में भी
शुरुआत हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ताकि आपको मैकेनिज्म प्रैक्टिस करने की आदत पड़े। और यहीं पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज प्रैक्टिस द मैकेनिज्म। जितने ज़्यादा आप मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत में रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, देन आपके हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कैसे दिखाना है, किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहिए, किस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा, एक अच्छा बेस कोई कैसे होगा, किन सिचुएशंस में कोई स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करना चाहेगी या एज अ बेस काम करना चाहेगी, सॉल्वेंट चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा कहाँ पर लगना है, कहाँ नहीं लगना है। तो ये फंडामेंटल्स हैं। जब आप मैकेनिज्म्स लिख के करते हो तो आपको समझ आता है कि कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या हो रहा है। पर जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा करने लग जाते हैं तो आपके सामने चार ऑप्शन आती हैं और आपको कुछ भी जुगाड़ करके उनमें से आंसर निकालना है। मैकेनिज्म सही था, नहीं था, कोई नहीं देखने वाला। अगर लास्ट में आपका आंसर सही आ गया, तो आप भी खुश और आपको लग रहा है कि 4 नंबर भी आपको मिल जाएँगे। बट उसके पीछे कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिल पाएगा, बिकॉज़ आप जानते हैं कि कहीं न कहीं तुक्का आपने लगाया है और आपको क्लैरिटी नहीं थी कि इसका आंसर यही क्यों आ रहा है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, मैकेनिज़्म की प्रैक्टिस करिए। मैकेनिज़्म मोस्टली लॉजिकल हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म आपको याद करने पड़ते हैं, सिर्फ रटने पड़ते हैं। मोस्टली आर लॉजिकल, और जैसे-जैसे आप मैकेनिज्म प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपको वो लॉजिक समझ भी आने लगेगा। तो कुछ मैकेनिज्म करने के बाद आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे कि येस, एवरीथिंग हैज़ स्टार्टेड मेकिंग सेंस। अब आपको लगे, समझ आ रहा है, अच्छा ये यहाँ पर क्यों अटैक किया? क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक चैप्टर बाय चैप्टर बिल्ड होती जाती है। जो आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आगे के चैप्टर में यूज़ करेंगे सेकंड में, जो सेकंड में पढ़ेंगे वो आगे थर्ड में यूज़ करेंगे। तो जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाएँगे टॉपिक बाय टॉपिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लॉजिकल जो एक परसेप्शन है, ठीक है, रीज़निंग है, वो इम्प्रूव होगी और आपको ऑर्गेनिक ज़्यादा आसान लगने लगेगी, ठीक है? तो हमेशा मैकेनिज़्म प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, रटना नहीं है। देन आस्क मोर क्वेश्चंस। कभी भी लगे कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करिए। अगर वो आंसर नहीं देते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढिए। आज के समय में इतनी किताबें इंटरनेट के ऊपर, इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं, बट ऑलवेज़ मेक श्योर कि किसी रिप्यूटेड सोर्स से ही, क्रेडिबल सोर्स से ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। आजकल जो बहुत सारे फोरम्स हैं जिनके ऊपर डाउट्स, आपके सॉल्यूशन अपलोड हो जाते हैं, राइट? डाउट्स के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, किसी फोरम में डिस्कशन में आपको उसका आंसर मिल गया। देयर इज़ नो गारंटी कि वो जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा है। वो किसने लिखा है, उनकी बैकग्राउंड केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी स्ट्रांग है, वो स्टूडेंट है, टीचर है, राइट? किस कंपल्शन से वो आंसर लिख रहा है, आप नहीं जानते। तो हमेशा रिप्यूटेड सोर्स या स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, उन्हीं में दी हुई इन्फॉर्मेशन को मानें, ठीक है? जब भी डाउट हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर चीज़ को ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, पर जब भी डाउट हो, ऑलवेज़ गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, राइट? और हर एक टॉपिक के अंत में शॉर्ट नोट्स बनाना आवश्यक है। यस, आपने क्या-क्या मैकेनिज़्म पढ़े? इस मैकेनिज़्म में स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट क्या था? कि ठीक है, सिन अटैक हो रहा है या एंटी एडिशन हो रही है या क्या हो रहा है? उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी रही? रिएजेंट कैसा था? है ना? जो भी चीज़ आपको लग रही है कि ये मेन पॉइंट्स हैं, उनको लिख लीजिए, तो अगली बार को रिवाइज़ करना आसान रहेगा। ठीक है? ये तो आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत तो केमिस्ट्री में बहुत है, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, रिवाइज़ करने के लिए पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं होता। एंड रिवीज़न रेगुलरली, रेगुलरली कैसे करेंगे? रेगुलरली आपको एक प्लानर बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मुझे हर वीकेंड पे या इतने दिनों के बाद ये चैप्टर को रिवाइज करना है, या आज मैंने ये चैप्टर किया तो विद इन 5 डेज़ मुझे या 7 डेज़ मुझे वो रिवाइज कर ही लेना है। इसको आदत बनाइए। और रिवीजन आप कैसे करेंगे? आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, उसको पढ़िए और शॉर्ट नोट्स के बाद कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर लगाइए। जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाएँगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि मेरे फंडे अभी भी याद हैं या मैं भूल चुका हूँ। क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं और कॉन्फिडेंटली सॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब आप बिल्कुल सही हैं, आपको सब कुछ याद है। और अगर कहीं लग रहा है आपको नहीं, यहाँ पर भूल-चूक हो रही है क्वेश्चन में, तो वापस से उस कॉन्सेप्ट को जाइए, पढ़िए और देखिए क्यों आप उसको भूल गए थे या क्यों आपने गलती की। उस चीज़ को अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर ऐड करना। तो जो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कुछ नई चीज़ सीखते हैं, आपको अपनी गलतियों का पता लगता है या कोई नई चीज़ आप सीखते हो, हमेशा उसको ऐड करते जाइए शॉर्ट नोट्स में, तो वो कल को आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है? तो आई थिंक 5 टॉपिक्स, 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक के ऊपर, ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं किन टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? चलिए, धन्यवाद। कीप स्माइलिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय।